इस नवंबर आपके पसंदीदा वक्ता और यूट्यूबर्स मिलेंगे एक ही जगह, जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 में 7, 8 और 9 नवंबर। जी हाँ, राष्ट्रवादियों का महाकुंभ इस साल वापस आ रहा है। आज ही रजिस्टर करें। आप मिल सकते हैं गौरव आर्य, राजीव नारायणन, आदि अचिंत, अजय रैना, मीनाक्षी जैन, एक्स मुस्लिम साहिल, तहसीन पूनावाला, कंचन गुप्ता और 100 से अधिक वक्ता से। और यदि आप इस कार्यक्रम में आने में असमर्थ हैं तो आप इस कार्यक्रम में सहयोग दे सकते हैं। आपकी मदद से 40% धनराशि पूर्ण हो चुकी है। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है और आपके सहयोग से ही एक हिंदू इकोसिस्टम बनेगा और एक सफल कार्यक्रम होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए स्क्रीन पर दिया QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की 1-to-1 मीटिंग हो गई, यानी कि जिसको हम कहते हैं बायलैटरल ऑन द साइड, वो बीजिंग में हो रहा है कल, और तियानजिन में उनका भव्य स्वागत हुआ। टॉप ऑफिशियल्स जो थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने जाके स्वागत किया। और आज उनकी सबसे पहला जो उनका आज का एंगेजमेंट है वो ये है कि उनकी मीटिंग हो गई है शी जिनपिंग से। अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होगा शीघ्र ही और उसमें और भी चीज़ों का पता चलेगा, लेकिन आरंभ में ही जब स्टेटमेंट्स दिए जा रहे थे, जो ओपनिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें सीधे सीधे मोदी जी ने कह दिया था कि भाई म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बॉर्डर के टेंशन्स को काम रखना ये अत्यंत आवश्यक है। तो ये बड़ा ही एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है। और इस समय एससीओ की इस मीटिंग पर पूरे विश्व की दृष्टि है और बड़ी निकट दृष्टि है, बिल्कुल नजदीकी से देखा जा रहा है इसको कि भाई ये हो क्या रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पश्चिमी देशों का, विशेष करके यूएसए का, वो सारा का सारा इस समय ट्रंप को छोड़ के और मोदी को सबसे अधिक महत्व दे रहा है। यहाँ तक कि ये भी हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो ट्रंप विरोधी है, उसमें उसको मोदी में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है जो एक समग्र प्रतिरोध है, यानी एक रेजिस्टेंस का एक प्रतीक बन गया है, एक सिंबल बन गया है, एक रेजिस्टेंस के प्रतीक है इस समय मोदी। रेजिस्टेंस टू नॉट टू यूनाइटेड स्टेट्स, रेजिस्टेंस टू ट्रंप, क्योंकि ट्रंप माना जा रहा है कि ये व्यक्ति जो है ये पूरी तरह से अपनी मूर्खताओं में अंधा हो चुका है और इसको अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहा है। ये मेगालोमेनियाक हो गया है और ये अजीब तरह की हरकतें कर रहा है। साथ में एक काम और भी हुआ है, वो ये हुआ है कि ये फाइनल हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड की मीटिंग के लिए भारत नहीं आएंगे। ये क्वाड की मीटिंग जो अगले 3-4 महीनों में होनी है, इसी वर्ष होनी है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत नहीं आएंगे। उसका क्या कारण है वो अमेरिका ने तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। ये वो कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्ट लेवल चाहा था कि भारत में उनका विरोध नहीं होगा, उनको काले झंडे नहीं दिखाए जाएंगे, उनके मीम्स नहीं बनाए जाएंगे। भारत ने उनको ये साफ बता दिया कि भाई देखिए, अमेरिका की तरह हम भी एक स्वतंत्र देश हैं, यहाँ पर अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काले झंडे दिखाना भी आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं बनाना भी आता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ट्रोल करना भी आता है। तो ये सारे काम जो है वो भारत किसी भी एक चीन की तरह या किसी और यूक्रेन की तरह या इवन रशिया की तरह वो बैन नहीं कर सकती, सेंसर नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। तो ये सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप बैकआउट हो गए। वैसे बैकआउट होने का दूसरा कारण ये भी है कि भारत ने क्वाड को डाउनग्रेड कर दिया है और क्वाड के जो दूसरे सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान, वो दोनों भारत के साथ खड़े हुए हैं। उन दोनों ने भारत का समर्थन कर दिया। भारत ने, जापान ने तो अपना जो ट्रेड नेगोशिएटर था उसका
विजिट ही कैंसिल कर दिया अमेरिका का। और जापान ने भारत में बड़ा निवेश भी एक घोषित कर दिया है, $68 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। उन्होंने कमिट कर दिया, ये कमिट किया हुआ है, आगे और भी बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है उसकी कोई क्वांटिटी निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि जापान का जो अनुभव है भारत के साथ में, विशेषकर सुजुकी और दाइकिन के साथ में, वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए जापान अब ये चाहता है कि वो कम से कम जो 3 सेक्टर हैं, 3 सेक्टर में चीन से निर्भरता समाप्त करे, क्योंकि चीन के और जापान के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी कटु हो रहे हैं। तो वो एलसीडी, जो टीवी इत्यादि में बहुत आवश्यक है, एक एलसीडी, एक सोलर पैनल और तीसरे चिप्स यानी सेमीकंडक्टर्स, इन 3 की जो अपनी सप्लाई लाइन है वो भारत में शिफ्ट करना चाहता है। तो ठीक है भाई, अमेरिका बाद दो, आप यदि अपनी सप्लाई लाइन्स नहीं शिफ्ट करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जापान जो इस समय चौथे नंबर की, बल्कि 5वें नंबर की जो इकोनॉमी है और जिसकी पर कैपिटा जीडीपी कोई विशेष कम नहीं है अमेरिका से, वो भारत में पूरी तरह से निवेश करना चाहती है। उसका जो एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसमें इतने पैसे हैं कि वो हर वर्ष लगभग 25-26 बिलियन डॉलर विदेशों में निवेश करती है। उसमें से पिछले वर्ष केवल 5 बिलियन भारत में किया था, और अब एवरेज बता रहे हैं कि वो 7 बिलियन डॉलर हर वर्ष भारत में निवेश करना चाहती है। किसी वर्ष ज़्यादा होगा, किसी वर्ष कम होगा। तो ये तो हो गई जो ट्रंप के दिल पर चोट पहुंचाने वाले समाचार। ट्रंप के दिल पर और भी चोट पहुंचने वाली है, क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कल बात की प्रधानमंत्री मोदी से। प्रधानमंत्री मोदी से बात की, वो भी एससीओ की मीटिंग के पहले, और उनसे कहा कि आप जो है ये समझाइए, आप पुतिन को समझाइए, और आपकी बात पुतिन मानते हैं तो आप पुतिन से इस पर डायलॉग कीजिए और इसको समाप्त करवाइए, किसी तरह से यहाँ पर सीज फायर करवाइए। अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये दूसरी बार पिछले कुछ ही दिनों में ये दूसरी बार बात की है प्रधानमंत्री मोदी से। मतलब ये है कि ज़ेलेंस्की का भी भरोसा वो बड़बोले ट्रंप से उठ गया है। सही पूछे तो इस समय बड़बोले ट्रंप के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी परसों ही लेख आया था और उसमें साफ लिखा हुआ था कि भाई भारत ने ट्रंप से बात नहीं की। ट्रंप ने कई बार बात करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि भारत को ये विश्वास नहीं है कि भाई क्या बात होगी और वो उठा के अपने ट्रूथ सोशल पे क्या लिख देगा, और लिख के और बाकी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी जो पोजीशन है वो खराब कर देगा। पहले वो कुछ भी बोल देगा और उसके बाद फिर हम दुनिया भर में एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे कि भाई ये तो बात हुई ही नहीं। ये उसी तरह की बात है जैसे जापान के साथ में हुआ। यानी जापान के साथ में एक ट्रेड डील कंक्लूड हुई जिसपे साइन हुए, उसने कुछ और अनाउंस कर दिया। तो उसने कुछ और अनाउंस कर दिया तब इन्होंने कहा कि भाई ये तो बात ही नहीं हुई थी। तो फिर नेगोशिएशन फिर से चालू हो गए। तो ये व्यक्ति जो है वो एक तरह से कि पूरे विश्व के लिए एक राहु की तरह आया हुआ है, और राहु की तरह ही जो पूरी दुनिया के ट्रेड रिलेशंस हैं उनको ये खत्म करने के लिए ये पैदा हुआ लगता है, या इसका जो ट्रंप का जो 2.0 अवतार है वो इसके लिए हुआ है। तो सभी जो है, जैसा मैंने भी कहा कि अब मोदी जी को ढाल बना के खड़े हुए हैं, क्योंकि मोदी ने ही इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने डोनाल्ड ट्रंप से न केवल बात करने से मना कर दिया, 4-4 फ़ोन कॉल्स रिफ्यूज़ कर दी, बल्कि स्पष्ट कह दिया कि भैया तुम्हारी यहाँ पे दाल नहीं गलेगी, तुम्हारा हर हालत में स्वागत यदि लोग ब्लैक फ्लैग से करेंगे तो करेंगे, हम नहीं रोक सकते, ना रोकेंगे। लो कर लो बात। फिर एक और बड़ी बात आ गई साहब, पीयूष गोयल जी ने कल एक मीटिंग करके ये बिल्कुल पूरी स्पष्ट कर दिया कि देखिए हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बढ़ने वाले हैं, उसमें ग्रोथ होने वाली है।
यानी कि उनका यह मानना है कि 70% जो हमारे एक्सपोर्ट्स जो जाते थे यूनाइटेड स्टेट्स, वो दूसरे स्थानों पर चले जाएँगे और बाकी 30% की जो और थोड़ी दिक्कत है, वो और एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों को जो जाते हैं, उनको और बढ़ा के वो कमी पूरी कर ली जाएगी। और जिन एक्सपोर्टर्स को थोड़ा नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि नुकसान पहुँचेगा एक टेक्सटाइल सेक्टर में, एक लेदर सेक्टर में और जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में, ये 3 सेक्टर जो है वो हिट होने वाले हैं। बाकी जहाँ तक फार्मा सेक्टर है वो हिट होने वाला है नहीं, उसकी डिमांड बहुत है और बल्कि एक शिपमेंट जो जा रहा था अमेरिका, उसको डाइवर्ट कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जो उसी प्रकार से जैसे कि एक कोई अ, डीज़ल शिपमेंट जा रहा था चाइना, उसको डाइवर्ट कर दिया गया, उसको सॉरी एक जो जा रहा था मलेशिया, उसको डाइवर्ट कर दिया गया चाइना। मलेशिया वाला ऑयल शिपमेंट यानी डीज़ल ऑयल शिपमेंट, रिफाइंड ऑयल, वो चला गया चाइना। यानी चाइना को अब भारत रिफाइंड प्रोडक्ट बेचने लगा है। यूएस अभी भी खरीद रहा है, अभी भी खरीद रहा है और उधर से जो उनके बावले जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पीटर नावारो टाइप के लोग, स्कॉट बेसेंट टाइप के लोग जो हैं या हावर्ड लटनिक टाइप के लोग जो हैं, वो ये कह रहे हैं यूरोप से कि तुम भी सैंक्शन लगाओ, तुम भी सैंक्शन लगाओ। अब यूरोप फंसा हुआ है अपने ही चक्कर में, क्या सैंक्शन लगाएगा भारत से, जबकि इतना प्रोडक्ट वो जो है वो इतना गैस और आपकी एलएनजी वगैरह वो सब खरीद रहा है रशिया से। एक और बात आई इसी सिलसिले में, एक और बात आई और एक बात ये आई, ये कल हरदीप पुरी जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम है, उन्होंने कही और उन्होंने ये घोषणा की कि भारत विश्व में तीसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति इसी वर्ष बन जाएगा। तो पहले बात हो रही थी कि साहब कि 2027 तक होगा नंबर 3 पे, उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो इसी वर्ष हो जाएगा। तो भाई डेड इकोनॉमी वालों, ट्रम्प और राहुल गांधी, तुम भी अब थोड़ा कुछ सोच समझ लो। इसी साल भारत नंबर 3 की इकोनॉमी हो जाएगा और वैसे परचेजिंग पावर पैरिटी में तो बहुत पहले से है ही। तुम लोग अपने घाव सहलाओ। ट्रम्प का इस एससीओ मीटिंग के बाद में जो हश्र उनकी मीडिया करेगी, वो देखने वाला होगा और हम आपको बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।